सभी सुनने वालों को विद्या का नमस्कार। तो आइए शुरू करते हैं समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश और यूनिसेफ लखनऊ की तरफ से प्रस्तुत कार्यक्रम जन पहल। शिक्षा प्रगति की ऐसी सीढ़ी, रोशन होती जिससे हर पीढ़ी। आज माता पिता ने है ठानी, विद्यालय प्रबंध समिति में भागीदारी है निभानी। प्रणाम काकी, तो पहुंच गई आप समय पर अपने आशीर्वाद के साथ। अरे विद्या, बड़े बुजुर्गों के पास आशीर्वाद के सिवा और होता भी क्या है देने को। लेकिन काकी, ये भी तो सच है कि बड़ों के आशीर्वाद के बिना कोई काम पूरा नहीं हो सकता। हाँ विद्या, तभी तो मैं स्कूल जाने वाले हर बालक बालिका को यही आशीर्वाद देती हूँ कि भाई तुम पढ़ो और जीवन में आगे बढ़ो। तो लाओ काकी, ये थोड़ा सा आशीर्वाद मेरी तरफ भी खिसका दो, मेरा भी कोई काम बन जाएगा। अरे चंदू, तू कोई काम करेगा तभी तो तेरा काम बनेगा ना। जा, मैं तेरे लिए अपना आशीर्वाद बर्बाद ना करती हूँ। क्यों काकी? मैंने अब इस प्रोग्राम में आना शुरू कर दिया, तो क्या ये काम नहीं है? पर आज तुम देर से क्यों पहुँचे चंदू? बताओ विद्या बहन। अरे अरे अरे, थम जा रे, तेरी बात भी सुन लेंगे। विद्या बेटी, तुम आज के प्रोग्राम की बात शुरू करो पहले। ठीक है काकी। तो सुनने वाले भाई बहनों, सोशल यानी सामाजिक ऑडिट के बारे में आपको बताने का सिलसिला हमारे आज के कार्यक्रम में भी जारी है। हाँ भाई, यही वादा तो किया था हमने अपने सुनने वालों से। लेकिन काकी, आज हम किसी स्कूल के सोशल ऑडिट के नतीजों पर पहुंचने के लिए इसके दल द्वारा जो प्रपत्र या परफॉर्मा भरा जाता है उसके बारे में बताएंगे। तो इसे एक तरह से सर्वे करना भी कहा जाता है। इसके बारे में तो दल के लोगों को बताया और समझाया भी जाता होगा। मतलब कि ट्रेनिंग भी दी जाती होगी। क्यों नहीं दी जाती? इसके लिए ऑडिट टीम को प्रशिक्षण देकर प्रपत्र भरने में आने वाली परेशानियों से बचाया जा सकता है। तो आज हम ऐसे ही एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में चलते हैं जहां एक अधिकारी महोदय द्वारा ऑडिट टीम को इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जा रही है। अच्छा। अरे चंदू, तू कुछ बोल ना रहा? अरे सो तो नहीं गया कहीं? हाँ, चंदू तो काफी देर से कुछ बोला ही नहीं। अरे चंदू, अरे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे ये तो रूठ गया लगता है। पर क्यों काकी? ये जो बात सुनाना चाहे था वो मैंने सुनाने जो ना दी। अच्छा चल रे, बता, प्रोग्राम में आने में क्यों देर हो गई तुझे? बता, नहीं तो पेट में दर्द होता रहेगा तेरे। हाँ काकी, देर हो गई क्योंकि मैं उस बिल्ली को छोड़ने जंगल में चला गया था, जो न जाने कहां से हमारे घर आ गई थी। अरे हाँ, वो तो तुम लोगों को बड़ा परेशान करे थी। कभी दूध पी जाती थी तो कभी रसोई झूठी कर देती थी। हाँ, तो अम्मा ने कही कि चंदू इस बिल्ली को जंगल में छोड़कर, ताकि इसे हमारे घर लौटने का रास्ता याद ही न रहे। अच्छा, तो फिर? मैं उसे दूर जंगल में छोड़ तो आया, पर लौटते हुए खुद ही घर का रास्ता भूल गया। अरे तो फिर तुम घर कैसे पहुँचे चंदू? उस बिल्ली के पीछे पीछे चल के। चलो जी, हो गया चंदू का पेट हल्का। अच्छा विद्या बेटा, अब तुम बात आगे बढ़ाओ। तो काकी, अब हम चलते हैं सोशल ऑडिट टीम के ट्रेनिंग प्रोग्राम में। हाँ विद्या बहन, जल्दी चलो। आप सभी का स्वागत है। ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम या कार्यशाला आप सोशल ऑडिट दल के लोगों के लिए आयोजित की गई है, उसमें आज हम सोशल ऑडिट में जो प्रपत्र या परफॉर्मा होता है उसे भरने के लिए आपकी समझदारी और कुशलता बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मुझे तो लगता है जी, ये सोशल ऑडिट का सबसे जरूरी हिस्सा है। जी हाँ, ठीक कहा आपने। तो किसी सरकारी या परिषदीय विद्यालय में सोशल ऑडिट के लिए मुख्य रूप से 5 बातों का ब्यौरा या वर्णन प्रपत्र में लिखा जाता है, और ये सब जांच पड़ताल के बाद ही लिखा जाना चाहिए। ये 5 बातें कौन सी होती हैं जी? वही बताने जा रहा हूँ भाई साहब। अच्छा।
देखिए, इसमें पहला होता है विद्यालय संबंधी ब्यौरा, दूसरा दोपहर के भोजन से संबंधित ब्यौरा, तीसरा जिसे कहा जाता है गुणवत्ता अधिगम संबंधी ब्यौरा। है? ये क्या बोले? समझ नहीं आई। हाँ समझ नहीं। मैं जानता हूँ ये कठिन शब्द है। जी हाँ, इसका सरल मतलब बताइए। नहीं तो ये शब्द हमारे सर से ही नहीं, इस कमरे की छत से भी ऊपर निकल जाएगा जी। बताता हूँ बहन, ये सब बताने समझाने के लिए ही तो ये कार्यशाला की जा रही है। तो गुणवत्ता अधिगम का मतलब है बच्चों के सीखने का स्तर, यानी पढ़ाई लिखाई के विषयों को समझने के लिए बच्चों की कुशलता और समझ कितनी है। मतलब ये हुआ कि स्कूल में बच्चों की पढ़ाई कैसी हो रही है, इस बात की जांच पड़ताल करना। जी हाँ, और इस बारे में आगे हम विस्तार से बात करेंगे। अच्छा जी, इस बारे में चौथी बात कौन सी हुई? भाई, चौथी बात है स्कूल में शारीरिक सजा और शिकायतों के निपटारे संबंधी ब्यौरा, और पांचवी बात जिसके लिए प्रपत्र में ब्यौरा लिखना है वो है विद्यालय प्रबंध समिति या एसएमसी। तो सबको ये 5 बातें समझ आ गई? अब इस बारे में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। अभी तो समझ में आ गया लगता है जी। कुछ बाद में याद आ जाए तो बाद में भी पूछ सकते हैं ना? अरे क्यों नहीं, कभी भी पूछ सकते हैं। तो अब मैं प्रपत्र भरने की बात पर आता हूँ। देखिए, इसे आपने पूरी जांच पड़ताल के बाद सच्चाई और मेहनत से भरना है, क्योंकि इसमें आपके स्कूल के विकास और बच्चों की पढ़ाई में सुविधाएं देने की बात है। हाँ जी, ये बात तो दिमाग में रखनी होगी। तो अब ध्यान से सुनो बहन। तो पहला है विद्यालय संबंधी ब्यौरा। तो इसमें स्कूल के बारे में जानकारी देनी है, जैसे स्कूल का नाम, पता या किस क्षेत्र में स्थित है, स्कूल का प्रकार क्या है। ये प्रकार क्या हुआ जी? मतलब कि स्कूल प्राथमिक है या उच्च प्राथमिक है या किसी अन्य स्तर का है। इसके बाद हेडमास्टर साहब और एसएमसी के अध्यक्ष की जानकारी देनी है। अगर उनका कोई फोन नंबर है तो वो भी बता सकते हैं। इसमें एक और जरूरी बात भी है। वो कौन सी जी? वो ये सोशल ऑडिट टीम की जानकारी देते हुए ये बताना है कि इसके सदस्य किस वर्ग की नुमाइंदगी करते हैं। मतलब इसमें कौन बच्चों के माता पिता हैं, कौन अध्यापक हैं, या कौन स्वयं सहायता समूह आदि की तरफ से आए हैं। जी हाँ, यही मतलब है जी। और अब प्रपत्र के जिन बहुत जरूरी सवालों पर आपको ध्यान से जवाब देना है वो हैं, क्या प्राथमिक स्कूल के 1 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले सभी बच्चे स्कूल में दाखिल हो चुके हैं? अच्छा। क्या उच्च प्राथमिक स्कूल के 3 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले सभी बच्चे स्कूल में दाखिल हो चुके हैं? तो मतलब इसके जवाब पता करने हैं हमें। जी हाँ, और क्या हेडमास्टर साहब और अध्यापकों ने स्कूल रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों की सूची बनाई? क्या उसके लिए सालाना परिवार सर्वेक्षण किया गया? जो बच्चे स्कूल नहीं आते, क्या उन बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाने की कोशिश की गई? सर जी, हमें तो अब सोशल ऑडिट की हर बात जरूरी लग रही है। हाँ। और हाँ, आपको शिक्षा के अधिकार अधिनियम के बाद बच्चों के स्कूल दाखिले के आंकड़े भी जानने हैं। इस अधिनियम के अनुसार बच्चों को जो सुविधाएं और अधिकार दिए गए हैं, आपको उन पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे बच्चों को स्कूल की पुस्तकें मिली या नहीं, अगर मिली तो किस तिथि को मिली, जिन बच्चों को किताबें नहीं मिल सकी तो उन्हें क्यों नहीं मिल सकी, ये सब जांच पड़ताल करके आपको प्रपत्र में लिखना है। इसमें तो जी स्कूल की वर्दी की बात भी आ जाती है। जी हाँ, बिल्कुल आती है, जरूर आती है। क्या बच्चों को वर्दियां मिली तो किस तिथि को बांटी गई? क्या वर्दी की क्वालिटी पर ध्यान दिया गया? कुछ बच्चों को अगर वर्दी नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली? ये सब बातें सोशल ऑडिट के तहत आती हैं। इसमें तो स्कूल में बुनियादी सुविधाओं की बात भी होनी चाहिए ना? जी हाँ, उसकी जांच भी आपको करनी है। इसमें तो ये जरूर लिखना होगा कि स्कूल में क्या लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग शौचालय, और वो क्या काम भी कर रहे हैं या नहीं। हाँ भाई, इसके अलावा पीने के पानी, पुस्तकालय, खेल के मैदान, 4 दीवारी आदि की बातें भी लिखी जानी चाहिए। और ये भी पता करना चाहिए कि RTE अधिनियम के अनुसार स्कूल में कक्षाओं के लिए पूरे कमरे हैं या नहीं। तो बात आ गई समझ में? जी हाँ। जी 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 हाँ हाँ जी। जी।
तो अब मैं बच्चों के लिए स्कूल से मिलने वाले दोपहर के भोजन की बात करता हूँ। सर जी, दोपहर के भोजन का समय तो हमारे लिए भी हो गया। चलिए ठीक है, आप पहले भोजन कर लीजिए, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। हाँ, चल। चल। तो भाई आप सबने भोजन कर लिया? जी हाँ, जी हाँ, सर जी, कर लिया। बहुत मजे का खाना था। हाँ। चलिए ठीक है, तो हमने बात शुरू की थी सोशल ऑडिट के प्रपत्र में दोपहर के भोजन के बारे में सही और सच्ची बातें लिखने की। जी हाँ सर, बताइए ना। देखिए, इसमें पहले तो ये देखना है कि बच्चों को भोजन कौन मुहैया करवाता है, जैसे ग्राम प्रधान या कोई समाज सेवी संस्था। भोजन स्कूल में पकाया जाता है या स्कूल के बाहर से लाया जाता है, ये भोजन किसके द्वारा पकाया जाता है आदि। इसका मतलब क्या हुआ जी? मतलब कि भोजन किसी गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह या किसी स्थानीय रसोइये द्वारा बनाया जाता है। और भोजन में परोसने के लिए जो चीजें सूची में रखी गई हैं, उनका ध्यान रखा गया है कि नहीं? जी हाँ, आपका मतलब भोजन में परोसे जाने के लिए जो चीजें तय की गई। जी हाँ, यही मतलब है। हाँ, देखिए, इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके अलावा क्या भोजन परोसने से पहले चखा जाता है? क्या भोजन ताजा और गर्मा गर्म होता है? पकाने और परोसने के लिए स्कूल में पूरे बर्तन हैं या नहीं? फिर तो ये भी पता करना चाहिए कि भोजन पकाने के लिए गैस सिलेंडर है या नहीं। हाँ भाई, ये भी जानना बहुत जरूरी है। इसके अलावा इस काम में पूरी स्वच्छता रखी जाती है या नहीं? क्या भोजन बांटने में बच्चों के साथ किसी तरह का भेदभाव तो नहीं किया जाता? तो ऐसी सब बातें आपको देखनी है और सच्ची बात प्रपत्र में लिखनी है। जी हाँ। तो आज बस इतना ही। कल आप कार्यशाला में समय पर पहुंच जाइए, हम इस विषय पर आगे बात करेंगे। ठीक है, ठीक है? ठीक है। बहुत बढ़िया। चलो भाई, चलो आओ। तो काकी, कल मतलब अगले कार्यक्रम में हम भी चलेंगे एक बार फिर इस ट्रेनिंग प्रोग्राम यानी कार्यशाला में। हाँ हाँ, क्यों नहीं बिटिया। हाँ, सभी सुनने वाले भी हमारे साथ चलेंगे। हाँ, हम अगले प्रोग्राम में तो चलेंगे, लेकिन अभी इस प्रोग्राम में हम सुन लेते हैं एक लोकगीत। और ये लोकगीत मेरे मन को छूने वाला है। मतलब इसमें अपनी लाडो के अरमानों, लाडो के सपनों को पूरा करने की बात कही गई है। मंडप के बीच लाडो ने केस सुखाए, मंडप के बीच लाडो ने केस सुखाए। भाइयों बहनों, अगर आप अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं या विद्यालय प्रबंध समिति के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं या कार्यक्रम के बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो इस पते पर लिखें। हमारा पता है समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश, सर्व शिक्षा अभियान ऑफिस, विद्या भवन, प्रथम तल, फर्स्ट फ्लोर, निशांतगंज, लखनऊ 226007। तो अब जन पहल के अगले कार्यक्रम तक विद्या और अपनी काकी और अपने चंदू को आज्ञा दीजिए। जय हिंद। शिक्षा प्रगति की ऐसी सीढ़ी, रोशन होती जिससे हर पीढ़ी। आज माता पिता ने है ठानी, विद्यालय प्रबंध समिति में